नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई बारिश का मौसम जैसा कि चल रहा है आप सभी लोगों को पता है। और मैं आया हुआ था रोहतक, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और जिस फार्म पर मैं आया हुआ हूँ उस फार्म का नाम है भाई भालौट स्टड फार्म। और इस फार्म पर एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ी है, जो कि मेरे को लगता है कि रोहतक की एक पॉपुलर घोड़ी है मलिका। वो हम आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाले हैं। और मलिका ने क्या रिजल्ट दिए हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और मलिका के कुछ रिजल्ट जहाँ तक मेरे को जानकारी है करोड़ों में भी बिके हैं। तो भाई कौन है मलिका घोड़ी, कैसी दिखती है, वो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा हो रहा है मौसम? मौसम एक नंबर सुहाना हो रखा है। बाढ़ बाढ़ तो नहीं आ रखी आपके? नहीं, बाढ़ नहीं है। बाढ़ नहीं है। बारिश अच्छी है लेकिन इस साल। अच्छी है ना। हाँ जी। बाकी ये कि बारिश कितनी भी हो पर उमस नहीं जा रही है ना। हाँ, उमस तो होती है भाई साहब इस मौसम में। बिल्कुल। तो भाई साहब मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, फार्म का नाम और अपना जो फार्म है वो किस इलाके में है, यानी कि वो ये जो अपने सामने से हाईवे जा रहा है ये कौन सा है? मेरा नाम अमरजीत है। बिल्कुल। ये मेरा भाई है बिट्टू। हम्म। ये हमारा फार्म पड़ता है जी रोहतक से, जो सोनीपत रोड है ना, उस पे। बिल्कुल। रोहतक बस स्टैंड से 13 किलोमीटर चलेंगे आप हम्म। तो सोनीपत रोड पे ये हमारा फार्म है, मेन रोड पे। रोहतक से 13 किलोमीटर रह जाता है। हाँ जी। और जीडी गोइंग स्कूल से 500 मीटर है। हमारे फार्म से 500 मीटर आगे जीडी गोयंका का स्कूल पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप सोनीपत की तरफ से आओगे तो जीडी गोयंका को पार करोगे तो 500 मीटर चल के राइट में हमारा फार्म आता है। तो भाई साहब कितने हैं घोड़ा घोड़ी, कुछ कम ज़्यादा करे कि उतने ही हैं पहले जितने थे? अभी एक बच्ची और आई है। अच्छा, तो 4 मेंबर हो गए। हाँ, मेंबर 4 हो गए। 4 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम भाई साहब बात करें 4 मेंबर में क्या क्या है, अगर एक मोटा मोटा देख ले तो? जैसे हमारे पास सबको पता है, हम्म। पूरी इंडिया को पता है, एक मलिका नाम की घोड़ी है हमारे पास, बिल्कुल। जो अपने आप में एक ब्रांड है। बिल्कुल। अभी अभी 14 दिन पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। ओके। हाँ, और बहुत उसके सुंदर अलावा? शानदार बच्ची है। और उसके अलावा क्या है? उसके अलावा 2 घोड़े हैं हमारे पास। जो कि पंजाब रत्न और एक भारत पंजाब रत्न रत्न का है, एक भारत रत्न का है। भारत रत्न का। हाँ जी। तो भाई साहब अभी अगर हम बात करें, हमारे सामने अभी बोल सकते हैं कि रोहतक की भाई रानी। देखो, जो मैन ब्रीडर है वो तो सब जानते हैं। हाँ इस जी। घोड़ी को कोई पहचान की कोई मोहताज नहीं है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। पर बाकी जो भी लोग नहीं जानते उनके लिए हम एक बार लोगों को बताना चाहेंगे। तो सर हमारे सामने अभी जो घोड़ी खड़ी है, कौन है इसका बाप? इसका बाप शानदार है प्रदीप भाई। शानदार। डायरेक्ट शानदार की है? डायरेक्ट शानदार की है। ओके। और फर्स्ट रिजल्ट है शानदार का ये। शानदार का फर्स्ट रिजल्ट है। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें इसकी, मलिका की? इसकी माँ है पद्मनी, डायरेक्ट सुल्तान की। पद्मनी डायरेक्ट सुल्तान की है। डायरेक्ट सुल्तान की। तो क्या उम्र हो गई है मलिका की अभी? इसकी तकरीबन 13 साल। 13 साल। हाँ। और हाइट में कितनी है मलिका? हाइट में 64 प्लस। 64 प्लस। जी। मेरे को लगता है कि आज के टाइम में 64 की घोड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर बात करें इसके रिजल्टों की, तो कितने रिजल्ट अपने फार्म पे जो रिजल्ट दिए उसके अलावा बात कर रहा हूँ, अपने फार्म पे जो रिजल्ट दिए उनकी तो बात हम आगे वीडियो में करेंगे ही। आपके अलावा कितने रिजल्ट और दे चुकी है? हमारे से पहले ये 6-7 रिजल्ट दे चुकी है। इसके जो भी बच्चे हैं वो करोड़ों में बिक चुके हैं। यानी कि किस किस के फार्म पे हैं वो बच्चे, यानी कुछ है आइडिया? ये तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ पहले पता लगा था कि हमारे पास जो बच्चा है, इससे पहले जो बच्ची है अभी अभी 1.5-2 महीने पहले सुनी, करोड़ों में अभी अभी बिकी है। बिल्कुल। और इसके जितने भी बच्चे हैं वो शो में अपना नाम कमाते हैं बहुत अच्छा। यानी कि शो में विनर भी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें सर मलिका की मार्किंग क्या है? मार्किंग में देखे तो मलिका की मार्किंग है, माथे पे पट्टा है, बिल्कुल ब्लैक है। तो सर कैसे आई मलिका आपके पास में? मेरे को लगता है कि अभी तो आप घोड़ा मार्केट में नए हो और नए आदमी के पास में इतनी बेहतरीन घोड़ी आई है तो थोड़े अचंभे की बात है। तो कैसे? वो ऊपर वाले की देन है प्रदीप भाई। जिसकी किस्मत में जो होता है वो मिल जाता है। बिल्कुल। तो आपको सर जब घोड़ा घोड़ी नहीं रखते थे उससे पहले पता था कि घोड़ा घोड़ियों के बारे में कि भाई ये घोड़ी इतनी अच्छी है, बच्चे भी प्रोड्यूस करती है? बस थोड़ा बहुत पता था जी। तो फिर लाने के बाद में जब लोगों ने बताया होगा तब मेरे को लगता है कि ज़्यादा पता चला होगा। हाँ जी, हाँ जी, हमने खुद भी देखा, फिर लोगों ने भी बताया। और मलिका तो एक अपना ब्रांड है, आपके फार्म का मेन ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोगों के फार्म पे घोड़ा ब्रांड होता है, आपके फार्म पे घोड़ी ब्रांड है। बिल्कुल, घोड़ी मलिका। तो भाई साहब अगर हम जैसे बात करें, अभी आपके फार्म पे इस घोड़ी के 2 रिजल्ट है ना? हाँ जी। तो अगर हम बात करें पहले रिजल्ट की, पंजाब रत्न का है। पंजाब रत्न का, सॉरी पंजाब रत्न का बच्चा है। हाँ जी। तो
पंजाब रतन का जो बच्चा है वो अपने फार्म की होम ब्रीड है? नहीं जी, हम जब लेकर आए, जब ये पैदा हो रखा था 3-4 महीने का था। यानी कि 3-4 महीने का था। हाँ जी। जहाँ से घोड़ी लेके आए हाँ जी। वहीं से बच्चा साथ वो में आया। साथ ही लेके आए अच्छा, थे। साथ में लेके हाँ आए। जी। तो भाई साहब घोड़ी के साथ में बच्चा साथ में लेके आए थे, फिर कैसे तैयार करा? क्योंकि आपके पास में तो मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस था नहीं इतना, क्योंकि नए थे। बस कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, कुछ और प्रदीप भाई आप जैसे भाइयों का साथ मिला तो हमने तैयार किया। तो अभी क्या उम्र हो गई है बच्चे की? बच्चे की लगभग 19-20 महीने। 19-20 महीने। हाँ। तो क्या नाम रखा हुआ है इसका? इसका विजय रतन। विजय रतन। हाँ जी। थोड़ा बाप से मैच कर जाए हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि दोनों ही घोड़े आपके यहाँ पे रह के गए रोहतक में, हाँ जी। और मेरे को लगता है कि आपके हरियाणा का नाम उन दोनों घोड़ों ने खूब रोशन करा। हरियाणा का नाम भी रोशन कराया और भारत का नाम भी रोशन कराया। और मेरे को लगता है दोनों के बच्चे आपने रख लिए हाँ जी। हैं? खरीद लिए, रख क्या लिए भाई साहब? नहीं, रखने का मतलब दोनों के बच्चे आपने रखे हुए बिल्कुल हमारे पास ही है। आपने दोनों के जो ब्रांड थे उन्हीं के बच्चे रख लिए अपने पास में, बिल्कुल है ना? अब चाहते तो और भी घोड़े उनके भी रख सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके सबसे, अब ये कुछ भी बोल सकते हो भाई, कुदरत का करिश्मा ही है कि वो घोड़े भी आपके यहीं रह के गए। ऊपर वाले की देन है जी, जिसकी किस्मत में जो होता है वो मिलता है। तो भाई साहब अगर स्वभाव में बात करें तो स्वभाव में कैसा है? स्वभाव में विजय रतन बहुत अच्छा है। और अगर जैसे मार्किंग में देखे तो मार्किंग क्या है? माथे पर पट्टा है हाँ, और अपनी माँ की तरह बिल्कुल ब्लैक है। माँ की तरह बिल्कुल ब्लैक है। हाँ, और इस मलिका का जो बाप शानदार था बिल्कुल उस पे गया है। बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे मलिका घोड़ी बच्चे देती होगी आपके फार्म पे, हाँ जी। तो कभी कभार लगता है कि जैसे देखो हर किसी आदमी को होता है, जैसे मेरे पास में अगर मान के चलो कोई आईफोन है तो मेरे को लगेगा यार, जैसे एक नहीं होता दिल में एक गर्व सा होता है यार हमारे पास में यार आईफोन है ना। हाँ जी, हाँ जी, समझ गर्व लो। होता है जी। तो ऐसा गर्व होता है कि भाई हमारे पास में मलिका है यार। मलिका घोड़ी है, हमें गर्व है। तो भाई किस्मत में मलिका घोड़ी थी, हमें मिल गई। तो भाई साहब मलिका घोड़ी को किसी ने मांगा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मांगा तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? हम इसको बेच नहीं रहे भाई साहब। क्यों? देखने इसको पंजाब से, गुड़गांव से खूब बंदे आते हैं हमारे पास। हम रिगार्ड करते हैं, आओ भाई देखो हमारे पास चीज है तो देखेंगे लोग। बिल्कुल। देखो किसी के फार्म पे चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, लोग आते ही हैं देखने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कोई ब्रांड होगा तो उसके पास खुद न खुद बंदे चले जाएंगे खींचे। तो मलिका के बारे में सब जानते हैं। तो कोई किसी ने मांगी? मतलब लोग कहते हैं कि अगर मन करे, लेकिन हमारा कोई मन नहीं है, हम अपना फार्म सेट कर रहे हैं। मतलब मन हमारा है ही नहीं तो फिर मन करेगा कैसे भी? हाँ है जी, हाँ जी। तो भाई साहब अगर जैसे हम बात करें, अभी इसके नीचे एक और बच्ची आ गई, बच्ची है ना? हाँ, बच्ची आई है अभी। तो बच्ची के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्ची जी बहुत अच्छी बच्ची है, जो कि माथे पे पट्टा आ गया, और इसका बाप गोल्डन रॉक है। गोल्डन रॉक यानी गोल्डन रॉक की बच्ची है? गोल्डन रॉक और मलिका की बच्ची। मलिका की। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को लगता है कि देखो घोड़ा हो या घोड़ी हो, दोनों का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। बस ये है कि लोग आजकल क्या घोड़े पे चले जाते हैं। हाँ। भाई उस घोड़े की बच्ची, और उस घोड़ी को मेरे को लगता है कि कुछ वो नहीं देते। तो मेरे को लगता है कि यार घोड़ी का सबसे अहम रोल रहता है। मेन रोल तो घोड़ी का ही होता है, क्योंकि भाई साहब 11 महीने, जैसे भाई देखो एक औरत 9 महीने बच्चा रखती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये घोड़ी 11 महीने बच्चा रख रही है। हाँ जी, हाँ तो भाई लालन पोषण सब काम कर रहे हैं, मलिका का है। आदमी 11 महीने तक देख रहा है। तो मेरे को लगता है घोड़ी का ज्यादा अहम रोल है, फिर बाकी सब लोगों की अपनी अपनी समझ है। तो भाई साहब बात करें, गोल्डन रॉक की बच्ची कितने दिन की हो गई? 14 दिन की हो गई आज। 14 दिन की आज हो हाँ गई। जी, हाँ जी। तो जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट दिया कि नहीं दिया? उससे बेहतर दिया। क्या बेहतरीन लगा आपको इस बच्ची के अंदर? मैंने इसमें ये लगा कि इसका मत्थे पर जो पट्टा आया है अपने से बेहतर पट्टा दिया है। पट्टा बिल्कुल, वो नो डाउट। इसकी गर्दन देखने में देखो कितनी अच्छी गर्दन है, और पैर कितने मजबूत हैं। कान देखो इसके आप। इसके कान सबसे बहुत ही बेहतर, अगर कोई इसको देखेगा तो कान तो इसके बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। मेरे लगता है घोड़ी के जैसे कान है वैसे ही आए है ना, उससे भी अच्छी। बस ये उनमें थोड़ी सी कुंदी आ गई। हाँ, कुंडी ज्यादा आ गई। कुंदी ज्यादा आ और गई। बच्ची का पुट्ठा देखो, 14 दिन की बच्ची का कितना अच्छा पुट्ठा आया हुआ है। तो फिर यार दोनों स्टार मिल गए ना यार, वो भी स्टार इधर से, ये भी ऊपर वाले की देन है जी। उधर हीरो इधर हीरोइन, तो बच्चा तो अच्छा आना ही। बिल्कुल। तो भाई साहब अगर जैसे कि हम बात करें, गोल्डन रॉक के पास में कैसे आया कि भाई हमारे को घोड़ी लेके जानी चाहिए? बस हमें ये लगा कि हमारी जो घोड़ी है मलिका, जब ये इंडिया में टॉप है, तो आजकल गोल्डन रॉक भी जैसे चैंपियन बन चुका है 15-20 बार, तो हमने दोनों का मैच बैठा दिया।
तो जैसे भाई साहब अभी भी जैसे आप ये घोड़ी खाली हो गई अभी है ना, बच्ची आ गई हाँ जी, इसके, हाँ जी, तो इसके बाद में भी थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आ जाता है कि क्योंकि देखो भाई घोड़ी आपकी अच्छी है बिल्कुल। और मानिए चलो कोई गलत घोड़ा हम चूज कर लें हाँ जी, तो वो भी गलती हो जाए, तो हाँ जी, थोड़ा सा बिल्कुल। दिमाग पर टेंशन भी आ जाता है कि यार आप कौन सा घोड़ा दिखाएं नहीं, हमारी इस घोड़ी। बात की कोई टेंशन नहीं है। आप जैसे भाई बैठे हैं, हम्म हमारे पास एक हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, हम्म एक दो हमारे दोस्त हैं अच्छे हम्म, जो हमें सलाह देते हैं। बिल्कुल अब तो हमें भी 2 साल हो गए, इतनी नॉलेज तो हमें भी होगी प्रदीप भाई। कि भाई किस पे हाँ, क्या किस है। पे क्या है, हम भी मार्केट देखते हैं, और मेरे को लगता है कि देखो टाइम वक्त के हिसाब से ही आदमी सीखता है। सीखता है। बिल्कुल। आप कितनी भी किताब पढ़ लो इतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा जितना खुद घोड़ा घोड़ी रखने के बाद में आपको आएगा। बिल्कुल, आप भी देख लो प्रदीप भाई, आप पहले इंटरव्यू लेके गए थे उस इंटरव्यू में और अभी बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पहली बार देखो कितना भी नया आदमी हो, उस टाइम तो सेटअप ही कर रहे थे हम अपना, जब हाँ, उस आप टाइम आए में थे। थोड़ा काम वाम चल हाँ, रहा था काम है ना, चल रहा था उस ये भी टाइम। इधर आपके भी रूम हाँ, वगैरह हाँ, का हाँ। काम चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो कंप्लीट सब सेटअप हाँ, हो अब गया है सेटअप ना। पूरा है। तो अभी अपने फार्म पे कितने बच्चे आ गए भाई साहब? ये एक ही पहली हाँ, हाँ, पहली अपने बच्ची आई? फार्म पे पहली बच्ची ने जन्म लिया है। तो जब भाई साहब जन्म लिया 1-2 दिन बाद कैसी खुशी हुई मन को? बहुत खुशी हुई, जैसे है? घर में लड़का पैदा होता है उसकी खुशी मनाते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ इसलिए बच्ची की हमने ज़्यादा भी हुई हमें। बच्ची की बच्ची ज़्यादा की हुई। ज़्यादा। बच्ची की हाँ, ज़्यादा हुई। क्योंकि देखो एक चीज ये भी देखे, चलो घोड़ा देखो बहुत कम बन पाते हैं ना, पर मेरे को लगता है कि बच्ची बच्चे देने के भी काम आती है अगर वैसे देखे तो हम, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी बहुत, यानी कभी हम सेल भी मैं- करें तो आराम से सेल भी हो जाती है मेन बहुत चीजों में। एक मेन बात क्या है प्रदीप भाई, ये हम्म। ब्लड लाइन, इस ब्लड लाइन से घोड़ियां है ही नहीं इंडिया में। 64 इंच की तो बहुत कम है वैसे भी। ये जो शानदार की जो ब्लड लाइन है ना, इससे इसकी तो कहाँ रिजल्ट ही मिलेगी? 4-5 है। अभी घोड़ा ही चला गया तब घोड़ियाँ कहाँ से मिलेगी अब भाई? घोड़े तो कितने ही ले लो आप। हाँ, घोड़े तो हाँ, घोड़े तो आप 4 ट्रक लेके आ जाओ। हाँ, अभी लेकिन जाकर। और अच्छी मलिका घोड़ी नहीं जैसी- मिलती। मलिका जैसी घोड़ी तो मिला ही नहीं की। ये तो फिर आपके नसीब अच्छे थे, आपके पड़ोस में थी जो बस मिल आप गई। बिल्कुल लोग जी, बिल्कुल दुआ किस्मत थी हमारी। दुआएं हैं आप लोगों की। बस ये है कि देखो अब आपके फार्म पे आने के बाद में भी फिर क्या देखो दूसरा क्या रहता है, एक आदमी का भी वो रहता है भाई, आदमी उसकी सेवा करने वाला कैसा है। आप तो खाली घोड़ा ही तो दिखा सकते हो, बाकी क्या पैदा होके आएगा ये थोड़ी सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये तो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है सब। ठीक बात है। तो भाई साहब जैसे मलिका का भी कैसे क्या रखते हो सुबह से शाम तक का शेड्यूल? घोड़े का तो हम बहुत पूछते हैं, घोड़ियों का आज आप बहुत कम पूछते हैं। मलिका को तो न्यू मान लो, हम हमारे पास अब 4 जानवर हैं, हाँ, मलिका समेत हम चारों को अपने बच्चों की तरह संभालते हैं, बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक लगे रहते हैं। यानी मेरे को लगा कोई ना कोई यहाँ मौजूद रहता ही हाँ होगा। जी, हाँ जी, आप बिल्कुल। ये देखो कि देखो बच्चे अच्छे हैं हमारे पास काम करने वाले, हाँ हाँ, लेकिन जब खुद बंदा पालता है चीज़ को, अगर उसमें मोह है उसका, तो हम तीनों टाइम यहाँ मौजूद रहते हैं। बिल्कुल। मैं रहूँ, भाई रहे, कोई भी रहे हम दोनों रहेगा। में से घर का बंदा कोई रहे। बस आपके भतीजे वगैरह भी वो भी लगे रहते हैं हाँ, ना, हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी यानी बराबर मेरे को लगता है घोड़ों में सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हाँ, भतीजे सपोर्ट करते हैं पूरी। थोड़ा थोड़ा यानी कि शौक इंटरेस्ट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या प्रदीप भाई, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता, क्या कर सकते? टीम वर्क काम करती है। एक आदमी तो घोड़े की वीडियो भी नहीं बना पाता, उसमें भी टीम वर्क ही लगता है। तो भाई साहब बच्ची का कुछ नाम रखा कि नहीं रखा? अरे बच्ची का नाम रखेंगे ना, पूरा हवन ववन कराएंगे यार। अच्छा, इतना पूरा- अच्छा रिजल्ट आया है, हाँ हाँ, आप देखना, आप तो पूरा घूमते हो, फिर मेरे लगे तेरा कन्या भी जमानी पड़े फिर तो। जो आप बोलोगे उससे बेहतर कर देंगे। हमारे फार्म पर कन्या आई है तो कन्या भी जमाऊंगे। बुलाएंगे आपको, पूरा करेंगे। नहीं चलो देखो अच्छा भी है, देखो अगर ऐसे ही सारे लोग पालने लग जाए ना और घोड़ा घोड़ी खुशी हो उनको और दिल से पाले, तो मेरे को लगे ना घोड़ा घोड़ियों के जो मार्केट में आज रेट करोड़ों में, वो लोगों की वजह से ही हुए, कोई बाहर के आदमी ने आके थोड़ी कर दिए। बिल्कुल जी, क्योंकि जो आपकी मेहनत है वो करोड़ की है। बिल्कुल जी। घोड़ा घोड़ी बहुत सी बार लोग कहते थे यार घोड़ा घोड़ी करोड़ में बेच दिए, भाई बच्चा तो वही लाख का था पर उसकी मेहनत वो करोड़ की है। बेचना मेहनत खरीदना करोड़ क्या की होता है होती भाई साहब, मेन बात तो अगर आप मेहनत करते हो और उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो पैसे क्या मायने रखते हैं। पैसा तो क्या है यार, आज के पैसे क्या टाइम मायने में रखते हैं। आज के टाइम में लोग अटैची लेके घूम रहे हैं मार्केट में बड़े बड़े स्टेलियन लेने के लिए, पर स्टेलियन वाले दे ही नहीं दे रहे। ही नहीं रहे ना उनको, बिल्कुल तो क्यों, उनको शौक है उस चीज़ का। और भाई किसी के पास में अगर घोड़ा है पॉपुलर तो वो देगा नहीं, नहीं सीधा सा हिसाब। बिल्कुल नहीं क्योंकि कुछ टाइम पे जब घोड़ा घोड़ी रहते हैं तो वो उनके क्या बच्चों की तरह रह जाते हैं। अब जैसे ये घोड़ी है, आप जिस दिन दोगे ना बड़ा दुख होगा, चाहे से आप पैसे लेके दोगे पर दोगे पर दुख जरूर होगा, क्योंकि इतने टाइम आपके पास में रह के गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लगाव हो गया इतना ज़्यादा हम्म कि शाम तक अगर ना फार्म पे चक्कर लगाए ना, हम्म तो ये रहता है मन में
कि एक बार जरूर संभाले अपनी ये चीज बना को। कुछ नहीं तो लड़कों को फोन करके ही पूछते होंगे क्या कर रही है भाई मल्लिका बार बार पूछते हैं प्रदीप हैं? भाई, कि भाई बार-बार। मल्लिका क्या कर रही है, बंदे कहते हैं वो ब्यूटी पार्लर गई है। बाहर भीतर भी जाना पड़ जाता है, काम और भी हो जाते हैं, लेकिन फिर एक ध्यान रहता है। भाई वही ना, वो बंदों से पूछे कि मल्लिका हाँ, क्या कर रही है, क्या भाई अपडेट तो- मल्लिका ब्यूटी पार्लर गई है। ब्यूटी पार्लर तो कहाँ जाएगी, लेकिन मजाक अपडेट की बात लेते रहना कर- पड़ता है कि खाना प्रॉपर खाया नहीं फिर देखो खाया। यार मालिक को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप बंदों के भरोसे चलो कितने भी ईमानदार हो, पर हाँ, जब बंदे तक आप अच्छे हैं हमारे, पर लेकिन जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे ना फिर कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब जैसे कि मेरे को देखो, आप बेचोगे तो है नहीं, पर जब भी देखो लोग आपको पूछे तो मैं ही पूछ लूँ एक बार। हाँ, पूछ तो लो। कभी मल्लिका या बच्ची या जैसे पंजाब रतन का ये बच्चा है, कोई तीनों में से कोई सेल करने का इरादा है कि नहीं है? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। भाई फिलहाल भाई साहब का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भाई साहब के पास में देखो घोड़ी 64 इंच की है, और मेरे को लगता है 64 इंच की घोड़ी लोगों को भी पता है मार्केट में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भाई जो भी आए हम तो भाई कहते हैं प्रदीप भाई, आओ देखो, बस आओ हमारा देखो, हाँ, रिजल्ट सेटलमेंट देखो कितना अच्छा है। सेटलमेंट भालो हाँ। टेस्टेड फॉर्म पे आने के बाद ही होगा। बल- तो जो भी है सेटलमेंट की तो कोई बात ही नहीं तो है। जो भी भाई है वो देखने के लिए आए, आपका जो हो वो आप देखें, और जो विजिट भी करना चाहे वैसे भी घोड़ा घोड़ी देखने के हिसाब से जो दिल्ली के आसपास के होता लोग क्या हैं है वो भी आ सकते हैं। प्रदीप भाई, मार्केट में हर तरह के बंदे होते हैं, कोई बिल्कुल। किसी तरह की बातें करता है, कोई किसी तरह की। वो तो देखो लेकिन यार हम लोग तो हर तरीके के हम रहते तो ही खुली कहते हैं भाई, आके जो हमने बोला है आके देखो, हमारी बात में फर्क थोड़ी ना है यार। हैं। बिल्कुल। और घोड़ा लाइन में तो मल्लिका एक बहुत बड़ा अपने ब्रांड आप है। में ब्रांड है जी ये तो। तो आपने ली भी तो वहीं से ही है यार, हाँ ब्रांड से। और पर क्या सबसे मैन, अगर इसका बाप जिंदा होता ना हाँ, तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास में भी रिजल्ट होते। सबसे मैन क्या, बाप है ही नहीं है, बिल्कुल। चुनिंदा रिजल्ट है। अब चुनिंदा चीज की तो वैसे भी वैल्यू रहती है। हाँ जी हाँ जी। फिर वो अपने आप में उनका भी तो नाम ज्यादा था ना भाई, सब घोड़े लाइन वाले उनको जानते हैं। और ये सारे घोड़े जो आलिशान हुए, तूफान हाँ, हुए, वो शानदार सब- हुए, हाँ। सब ये अमिताभ बच्चन है घोड़ा लाइन के। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए, और मेरे को लगता है कि मल्लिका को दिखाने के लिए। बाकी भाई हम दूसरे पार्ट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बच्चा है, उस बच्चे को हम भाई आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे।